एग्जैक्टली सलमान सर, एग्जैक्टली यही फील मैं भी कर रहा था जो आप अभी कह रहे हैं कि उसे गिल्ट में भेजा गया। अरे लड़की है, उसके लग जाएगी। विवियन तू क्या कर रहा है? तेरी फैमिली, तेरे बच्चे, तेरी माँ, तेरी बहन, सब ये देख रहे होंगे। विवियन क्या कर रहा है तू? व्हाट आर यू डूइंग मैन? मुझसे लड़ना, ये जो बोला गया है। और बाद में विवियन ने भी बोला कि भाई 8-10 आवाज़ें आ रही थी कि उसको लग जाएगी, उसको लग जाएगी। और ये सब प्लान अविनाश ने समझ लिया था कि ये गिल्ट में डालना चाहते हैं। और उनका प्लान देखो सक्सेसफुल हो गया। उसको चोट लगी, उसको ये हुआ वो हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया फिर मैडम ने? साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब कि बहुत बड़ा विक्टिम प्ले किया गया। वुमन कार्ड यहाँ पे उछाले गए, खेले गए हैं। चुम दरांग का गंदा गेम एक्सपोज हो चुका है। और उससे भी गंदा करणवीर जो वो एक्सपोज हुआ है। क्या कह रहा है? अपनी सफाई देने से पहले ही कह रहा है कि मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करूंगा। भाई तू है ओवर कॉन्फिडेंस ही है। तुझे तो सब पता होता है कि कब अविनाश साइड किक हो गया, कब विवियन सही ट्रैक पे जा रहा है, कब विवियन ऊपर चला गया, कब विवियन नीचे आ गया। सबकी जजमेंट है इसके पास। अविनाश और विवियन की खासकर इसके पास जजमेंट है कि कौन किस ट्रैक पे चल रहा है। इतना बड़ा जज हो गया ये। इसका ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ दोस्तों, तोड़ने की ज़रूरत है। इसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये करणवीर जितना उछल रहा है, ये अपने पीआर के बलबूते उछल रहा है। नहीं तो इसके फॉलोअर देख लो, कुछ भी नहीं है, लोटे भर बराबर हैं। अगर मैं रजत दलाल, विवियन, अविनाश के फॉलोअर से कंपैरिजन इसका करूं तो इसके तो ईसा से भी कम है इसके फॉलोअर। तो ये नंबर वन कैसे चला गया? पीआर टीम ने इसे नंबर वन भेजा है। और देखो एक्सपोज हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तेरे चोट लगी थी चुमदरांग, तू तो करहा रही थी, चिल्ला रही थी, जैसे ही गिर रही थी आह आह की आवाज़ तो रुक ही नहीं रही है। और तू लेटी इसी वजह से थी क्योंकि वो खींचेगा तो तू खिंचड़ने के लिए तैयार थी। तेरा गेम प्लान यही था कि भाई थोड़ी थोड़ी चोट ऊट लग जाएगी तो उसके बदले ये टिकट टू फिनाले तो नहीं मिलेगा इसे। ये वही विक्टिम, क्योंकि जीत तो सकती नहीं थी, खड़ी होती है तो वो छीन लेता, इसलिए ये लेट गई। इसे पता था कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी, तो ये मैं विक्टिम कार्ड यहाँ प्ले करती हूँ, चोट वोट लग जाएगी मेरे। और इसका या तो ये टास्क रद्द होगा या ये गिल्ट में चला जाएगा। और गिल्ट में भेजने की देखिए तैयारी किस तरीके की थी कि ये मेडिकल रूम में गई ही नहीं। अपने आप को इसने शो करवाया सभी को कि देखो मेरे ये है चोट, एक ये लगी है, एक यहाँ लगी है, एक घुटने में लगी है। 2 दिन से विवियन इसकी सेवा कर रहा है। करे तूने पानी पिया क्या? गर्म पानी पीना, ये ले तू, ये लगा ले, मरहम लगा ले। तूने दवाई खाई कि नहीं खाई? पूरा वो गिल्ट में भाई दिन रात इसकी सेवा कर रहा है जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत हो। बहुत बुरी तरीके मैं देख रहा हूँ। विवियन उसके पीछे बाथरूम तक जा रहा है, उसको हग कर रहा है, उसके हर 2 घंटे बाद हालचाल पूछ रहा है। इतना इन लोगों ने उसे डिप्रेस्ड कर दिया। खुद चुम भी हैरान थी कि इतना ये क्या बदल गया है। खुद श्रुतिका, शिल्पा, ये लोग ये वाला फेस देख के हैरान थे कि ये विवियन ही है कि कोई और है। ये इतना कैसे इमोशनल है? क्योंकि उन्होंने इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ कि इमोशनल बना के उसके हाथ से टिकट टू फिनाले छीना गया है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ये टास्क रद्द हुआ, नॉट एट ऑल। यहाँ पे ये टास्क चुम दरांग जीती है क्योंकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई। उसे कोई जीतना नहीं था ये टास्क, उसे ये विक्टिम कार्ड प्ले करके रद्द ही करवाना था। भाई तुमने उसके मुंह में जा चुका था वो टिकट टू फिनाले, उसके कब्जे में था, उसके मुंह से निकाल लिया। उसके मुंह से निकाल लिया, उसके मुंह से ये कहलवा दिया कि मुझे नहीं चाहिए टिकट टू फिनाले। तो यहाँ पे जीत किसकी हुई? चुमकी हुई कि नहीं हुई? उसके विक्टिम कार्ड की जीत हुई कि नहीं हुई? और यही बात अविनाश वहाँ चिल्ला चिल्ला के उसकी नसें फूल गई यहाँ की, लेकिन उसकी आवाज़ दब गई क्योंकि 3 4 5 लोग थे वहाँ पे चिल्लाने वाले। वो आवाज़ें हावी हो गई विवियन के ऊपर। और एक शिल्पा ने अलग से ट्रीटमेंट दिया। स्मोकिंग रूम के बाहर ये लोग बैठे। शिल्पा क्या कह रही है कि अगर चुम की जगह तेरी बीवी होती नौरेन, तब भी तू ऐसे ही करता ना, घसीटता उसको। भाई जो गिल्ट में गया है वो आदमी, लिटरली उसके आंसू निकलने लगे थे। बहुत तगड़ा प्रेशर। मैं देख ही रहा था, उसके हाव भाव चेंज हो चुके थे। वो बार बार टास्क छोड़ के भाग रहा था। वो तो बार बार ये है कि हिम्मत जुटा रहा था अविनाश। और अविनाश को भी गिल्ट में डालने की कोशिश की थी कल करणवीर ने कि वो जो इतना एग्रेसिव हुआ वो तेरी वजह से हुआ। वाह,
मतलब वो अगर टास्क छोड़ के भाग जाता तो इनके लिए सब बराबर था, बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग गेम चला और बहुत अच्छा हुआ। जैसे इनके अकॉर्डिंग गेम नहीं चलता, कोई टास्क इनके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं होता, तो अविनाश भी गलत है, वो उसके बाद फिर विवियन भी गलत है। ये तीनों चारों लोग जजमेंट सुनाने लग जाते हैं। चाहत, श्रुतिका, चुम, करण, शिल्पा, 5 लोग ये जजमेंट पास करने लगते हैं कि अरे ये तो बड़ा गंदा आदमी है, ये तो बड़ा अच्छा। आप देखिए ना, क्या रजत कभी ये बोल रहा है आजकल, आपने सुना उसके मुंह से कि अरे शिल्पा ऐसी, चुम ऐसी, करणवीर ऐसा, या श्रुतिका ऐसी? किसी के मुंह से आप ये स्टेटमेंट नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ इन 3 4 5 लोगों के मुंह से ही ये स्टेटमेंट आ रहे हैं आजकल। क्या अविनाश ऐसा, विवियन है ऐसा, रजत तो ऐसा। तो ये कौन होते हैं किसी के करियर को वेरीफाई करके उसका जस्टिफिकेशन देने वाले? ये कौन है, इनकी औकात क्या है? इनसे कौन, इनकी वैलिडेशन की ज़रूरत है क्या? किसी को करियर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर किसी को क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव, नेचर सर्टिफिकेट, नेचर सर्टिफिकेट चाहिए क्या इनको कि कौन कैसा है? इनसे पूछेगा कोई? बहुत बड़े वाले हैं। बात तो यही है ना कि गलतियां सिर्फ सामने वाले की ही दिखती हैं इन्हें, ये तो बिल्कुल पाक साफ है। इनसे आज तक कोई गलती नहीं हुई है, कोई भी गलती नहीं हुई है इनसे आज तक। और ठिरकुल्ला मैं बोल रहा हूँ, इसका और कॉन्फिडेंस मैं बिग बॉस से अपील करना चाहूँगा, मैं सलमान सर से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे ठिरकुल्लों को बाहर किया जाए जो ये दिखा रहा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा चुम को आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सेक्रीफाइस। इतने बड़ा ये सेक्रीफिकेशन दे रहा है कि चुम आगे आए, ये आगे आए, वो आगे आए, सिर्फ ये चुम को ही लेके जाना चाहता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि चुम इसका ईगो हर्ट नहीं करेगी, चुम इसकी है। अगर ट्रॉफी विवियन उठाता है तो इसका ईगो हर्ट होगा, अगर रजत उठाता है तब भी इसके दिल को लगेगी, अगर अविनाश उठाता है तब तो और ज़्यादा ही हर्ट होगा। हर्ट किस पे नहीं होगा? अगर ये चाहता है कि अगर मैं ना जीतूं तो सिर्फ चुम जीतनी चाहिए, और कोई जीतेगा तो ये हर्ट होगा। इसका ईगो आपने देखा, इसका ईगो बहुत बड़ा है और उस ईगो को तोड़ने की बिग बॉस सख्त ज़रूरत है। अपील करता हूँ मैं आपसे कि इसे जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत बाहर निकाला जाए। ऐसी पर्सनैलिटी को अगर मैं ट्रॉफ़ी देखूं ऐसी पर्सनैलिटी के हाथ में, तो ये इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती। आपसे अपील है कि ऐसे ठिरकुल्ले को, जो इतना डर्टी और गंदा गेम खेला है इसने, इसे बाहर किया जाए। वैसे भी ये डिज़र्विंग नहीं है, ये 1.5 महीने के बाद जागा है और बिलो द बेल्ट गया है, पर्सनल अटैक किए हैं इसने। और चुम को सबसे पहले निकालो, पहले चुम को निकालो, फिर करणवीर को निकालो। चुम को जो एक टैग पहनाया जा रहा है कि ये बहुत प्योर है, इसने ओरिजिनल गेम खेला है, जैसी ये है वैसी है, अपने आप को चेंज नहीं किया है। भाई कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। मुस्कान बामने थी, वो अपने आप को चेंज कर पाई क्या? बिल्कुल ओरिजिनली थी, उसने लड़ाई नहीं करी तो नहीं करी, जैसी थी वो वैसी ही थी। लेकिन वो क्यों नहीं आई यहाँ तक? तुम लोग की प्लानिंग, तुम्हें क्योंकि अपने पसंदीदा को ही आगे लेके जाना है। क्या बग्गा पाजी ओरिजिनल नहीं थे? उन्होंने अपने स्वभाव को चेंज नहीं किया किसी के भी कहने से। वो चाय पीते रहे तो पीते रहे, तो वो क्यों नहीं आए यहाँ तक? ये चुम ही क्यों आई? दोस्तों, बहुत डर्टी और गंदा गेम खेला है इन्होंने और अनडिज़र्विंग लोग यहाँ तक आ चुके हैं। तो बिग बॉस से अपील है कि ऐसे कूड़े करकट और कचरे को जल्द से जल्द बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।